ड्रीम 11 पर नए साल में कोर्ट की सुनवाई। क्या है पूरा मामला और यूजर्स पर क्या पड़ेगा असर? नए साल की शुरुआत के साथ ही देश के सबसे बड़े फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 को लेकर एक बार फिर कोर्ट में सुनवाई की चर्चा तेज हो गई है। यह सुनवाई केवल ड्रीम 11 तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे पूरे ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का भविष्य जुड़ा हुआ है। करोड़ों यूजर्स इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा असर उनके खेलने, जीतने और पैसे निकालने पर पड़ सकता है। दरअसल ड्रीम 11 और अन्य फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप्स को लेकर लंबे समय से ये सवाल उठता रहा है कि ये प्लेटफॉर्म कौशल आधारित खेल, स्किल बेस्ड गेम्स हैं या इन्हें जुए की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। कई राज्यों में पहले भी इस मुद्दे पर अलग अलग फैसले आ चुके हैं। कुछ हाई कोर्ट्स ने ड्रीम 11 को स्किल गेम माना है, जबकि कुछ जगहों पर कानूनी चुनौतियां सामने आई हैं। सुनवाई में किन मुद्दों पर होगी चर्चा? नए साल में होने वाली इस कोर्ट सुनवाई में मुख्य रूप से 3 बड़े मुद्दों पर ध्यान दिया जा सकता है। पहला, ड्रीम 11 का कानूनी दर्जा। क्या ये पूरी तरह से स्किल पर आधारित है या इसमें किस्मत, लक की भूमिका ज्यादा है? दूसरा, जीएसटी और टैक्स से जुड़े मामले, क्योंकि हाल के वर्षों में ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स को लेकर सरकार और कंपनियों के बीच मतभेद देखने को मिले हैं। तीसरा, यूजर्स की सुरक्षा और नियम, ताकि फैंटेसी गेमिंग को जिम्मेदार तरीके से चलाया जा सके। यूजर्स के लिए क्या बदल सकता है? अगर कोड ड्रीम 11 को स्पष्ट रूप से स्किल गेम मानता है, तो यूजर्स को ज्यादा भरोसा और स्थिरता मिलेगी। ऐप पर प्रतियोगिताएं पहले की तरह चलती रहेंगी और पैसे निकालने की प्रक्रिया भी आसान रहेगी। वहीं अगर कोई सख्त फैसला आता है, तो कुछ राज्यों में नियम बदल सकते हैं या अस्थायी रोक भी लग सकती है। हालांकि ऐसा होना पूरी तरह कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा। इंडस्ट्री के लिए क्यों अहम है ये फैसला? ड्रीम 11 के साथ साथ कई अन्य फैंटेसी स्पोर्ट्स और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां भी इस फैसले से प्रभावित होंगी। ये फैसला तय करेगा कि भारत में फैंटेसी स्पोर्ट्स का भविष्य किस दिशा में जाएगा। निवेश, रोजगार और डिजिटल स्टार्टअप्स पर भी इसका बड़ा असर पड़ सकता है।